प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनी सदगुरुदेव भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। व्यापी रहो संसार मायो माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भटे दम्बे कपटे पाखंड। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड के 71वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। सभी प्रेमी महान भाव से विनम्र निवेदन है, प्रेम से हर्षपूर्वक पाठ को सुनो। बहुत सुंदर प्रसंग है। हमसे जो भूल हो जाए सो हम क्षमा प्रार्थी हैं। लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। श्री काकभूषण जी श्री गरुड़ जी महाराज को कथा सुना रहे हैं और कहते हैं कि माया की प्रचंड सेना संसार में छाई हुई है। माया की प्रचंड सेना, लड़नपत्री सेना नहीं, प्रचंड सेना संसार में छाई हुई है। काम आदि के 3 दोष होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये 3 जो है उनके सेनापति हैं। दंभ, कपट और पाखंड ये उनके योद्धा हैं। किसोदासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोपी, छूट न रामे कृपा बिनो नाथ कहो पद रोपी। वह माया श्री रघुवीर की दासी है। जो माया सबको नचाती है वही माया भगवान की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर भी मिथ्या ही है। माया कोई उपलब्ध चीज नहीं है, झूठी है, फिर भी है। माया का नाम ही ऐसा है। मां माने नहीं, या माने जो नहीं है वही माया है। केवल भासता है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। माया है नहीं, लेकिन है ऐसी छाई है कि वो बलवान से बलवान को हर लेती है। कब हर लेती कोई पता ही नहीं चलता। इस माया से छूटने का एक ही उपाय है, श्री राम जी की कृपा केवल माया से छुटा सकती है। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं। कहते हैं काकभूषण जी महाराज, श्री राम कि जो माया सबे जगह नचावा, जासो चलते लखे काहू न भावा। जो माया सब जगह नचावा, जासो चलते लखे काहू न भावा। सोई प्रभु भो बिलासे खगे राजा, नाचे नटी दिव सहित समाया। प्रभु विलास खगे राजा, नाच नचीव सहित समाजा। जो माया सारे संसार को नचाती है और जिसका किसी ने लख नहीं पाया है, कोई ये जान ही नहीं पाता है कि हमें माया ने जीत लिया है। हम माया के अधीन हो गए हैं। माया कब हर लेती है हमें, हम खुद जान ही नहीं पाते हैं। हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रकुटी के इशारे पर, भ्रकुटी की जैसी भौहें कर देवे भगवान, भ्रकुटी के इशारे पर अपने समाज सहित नटी की तरह नाचती है। जो माया सारे संसार को नचाती है वही माया भगवान की भ्रकुटी की इशारे पे नाचती है।
लिखते हैं महाराज, कहते हैं काव्यभूषण जी महाराज के सोई सच्चिदानंद घन रामा, अजबे ज्ञान रूपे बलधामा। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अजबे ज्ञान रूप बलधामा। व्यापक व्याप्त अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। व्यापक व्याप्त अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन हैं जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम है। सर्वव्यापक एवं व्याप्त यानी सर्व रूपों में व्याप्त हैं, अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। अमोघ शक्ति उसे कहते हैं जो शक्ति कभी व्यर्थ ना हो। अमोघ शक्ति और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है कि अगोने अदा ब्रेगेरा गोतीता, सब दर्शी अनबद अजीता। निर्ममो निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म है विरज अविनाशी। प्रगति पार सब नरवासी, ब्रह्म निरीह विरज अनिवासी। यहाँ मोहे करे कारण नाही, रवि सन मुख तम का बहुती राही। मोह करे कारण नाहि, रवि सन्मुख तम कब मुखि जाहि। भगति हेत भगवान प्रभु राम धरा तन भोप, किए चकित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। वे निर्गुण माया के गुणों से रहित, महान वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजेय, ममता रहित, निराकार, मोह रहित, नित्य, माया रहित, सुख की राशि, प्रकृति से परे प्रभु सर्व समर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, सर्व समर्थ सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। यहां मोह का कारण नहीं है, कारण ही नहीं है। श्री राम जी में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? जहां सूर्य है वहां अंधकार नहीं है। तो जहां पे श्री राम जी हैं वहां पर ये माया जनक कोई भी माया उपलब्ध ही नहीं है। माया का कोई गुण वहां पर नहीं हो सकता है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया है, भक्तों के लिए धारण किया है, और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए हैं। ये लीला की है राम जी ने, भक्तों के निमित्त की है कि जथा अनेक वेश धर, नित्य नृत्य करे नटिकोय, सोई सोई भाव दिखाए बई, आपन होए न सोय।
जैसे कोई नट अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, होता ना। पर स्वयं उस वेश में कोई हो नहीं जाता, स्वयं तो नहीं हो जाता। जितनी देर वेश का काम करता उतनी देर उस वेश में है, बाकी मूल तो अलग ही है। लिखते हैं महाराज आगे कि अस रघुपति लीला और गारी तनुज विमोहन जन सुखकारी। रघुपति लीला और गारी तनुज विमोहन जन सुखकारी। जे मति मल ने विषय बस कामी प्रभु पर मोहे धरे में स्वामी। हे मति मलिन विषय बस कामी प्रभु पर मोह धरहि में स्वामी। हे गरुण जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के बस और कामी है, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। श्री राधे, ये बहुत ऊंची बात है, इसका वर्णन भी हम नहीं करेंगे, पर भगवान की कृपा से भगवान ही समझा सकते हैं बात कि जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के बस और कामी है, वे ही प्रभु पर इस प्रकार का मोह यानी आरोप करते हैं कि नयन दोष जा कहे जब होई प्रीत बसन शशि कहो कहे सोई। नयन दोष जागर जब होई पीत बसन शशि कहो कहे सोई। जब जे देश भ्रम होए खगेसा सो कहे पक्ष में ओयाओ दिनेसा। जब जिसको नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। दोष चंद्रमा में नहीं होता, दोष आंख में होता है। आंख खराब होती है, कहता है चंद्रमा पीला हो गया। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। ये दिशा का भ्रम है कि नौका रोड़े चलते जगे देखा अचल मोहे बस आप देखा। बालक भ्रम है ना भ्रम है गृहादि कहाँ पर से परे मिथ्यावादी। बालक भ्रम है ना भ्रम है गृहादि कहाँ पर से परे मिथ्यावादी। कहाँ पर से परे मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोह बस अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं कि देखो देखो वो घर घूम रहा है, कहते ना। इसी प्रकार से कहते हैं कि हरि विषय के अहे मोहे विहंगा सपनों नहीं अज्ञान प्रसंगा। हरि विषय के रस मोह विहंगा सपन नहीं
बस मति मंद अभागी, हृदय जन्म हृदय जमनिका बहुविधि लागी। माया बस मति मंद अभागी, हृदय जमनिका बहुविधि लागी। ते सट हट बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। ते सट हट बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी है कि आदमी स्वयं जिस भाव में डूबा होता है, जिसे जिस प्रकार का मोह होता है, जिस प्रकार की माया से वो उसमें फंसा है, उसे वही भ्रम राम जी पर होता है कि राम जी भी ऐसे ही होंगे। हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग नहीं है, किंतु जो माया के बस मंद बुद्धि और भाग्यहीन हैं और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, किसी एक चीज पर एक ही पर्दा, एक पन्नी का एक कवर कर दो, एक ही लेयर से कवर कर दो उसको अच्छी तरह से, तो उसको पानी में डाल दो तो वो भीगेगी नहीं, गीली नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस पर पर्दा चढ़ा है, एक लेयर है ना। तो जिस प्रकार से एक पन्नी के पर्दे के कारण वो वस्तु पानी में डुबाने पर भी गीली नहीं होती है, उसी प्रकार से जो है अज्ञान के पर्दे पड़े होने के कारण हृदय पर, मलिन हृदय जिनके हैं, तो अज्ञान के पर्दे पड़े होने की वजह से ज्ञान का प्रकाश उन तक पहुंचता ही नहीं है। किंतु जो माया के बस मंद बुद्धि और भाग्यहीन हैं, जिनके हृदय पर अनेक प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हठ के बस होकर संदेह करते हैं भगवान पर और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं कि काम क्रोध मद लोभ रत गृह आसक्त दुख रूप, ते किम जाने रघुपतहि मूढ़ परे तम कूप। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। अब यही बात है, कोई किसी को समझा नहीं सकता है। बात बहुत ऊंची है, भगवान कृपा करके जिसको समझा देवे, जोई जानत सोई जानत जो देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाए, है ना। और मूरख हृदय न चेत ज्यों गुरु मिले ब्रह्म सम। कोई किसी को जिसके हृदय पे अज्ञान रूपी पर्दे पड़े हैं माया के, उन्हें ब्रह्मा भी समझा नहीं सकते हैं। स्वयं भगवान जब जनाना चाहें तो, और नहीं जनाना चाहें तो लीला करने के हिसाब से तो समझाते रहे तो नहीं समझते। दुर्योधन को समझाया तो था, है ना, लेकिन नहीं समझे। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जाने नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरिते सुने मुनि मन भ्रम होय। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ और सुलभ है, परंतु सगुण रूप तो कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। बहुत सुंदर प्रसंग है। रही बात आनंद की, तो आनंद तो इतना है कि जिसके हृदय में जितना धारण करने की क्षमता भगवान ने दी है उतना आनंद है। बाकी ये अनंत आनंद है, अनंत आनंद के तो सागर है,
धन्य है प्रभु श्री सीताराम जी। श्री राधे। आज का कथा का मंगलमय विश्राम यही होता है। सभी प्रेमी सज्जन श्रोताओं से विनम्र प्रार्थना है कि बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर श्री काकभूषण जी और श्री गरुड़ जी महाराज का पावन सत्संग है। हमारी वाणी में भले ही ओज ना हो, भले ही मिठास ना हो, पर शब्द तो पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखे हैं ना। यश तो श्री राम जी का है। तो हमारा विशेष निवेदन सभी महान भावों से है, प्रेम से प्रतिदिन, अभी फिलहाल प्रतिदिन पूरा सत्संग सुने और बहुत आनंद लें। आनंद तो यही है, हमारा तो ऐसा मानना है कि परम आनंद यही है। प्रेम से बोलो श्री रामायण मैया की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, विप्र समाज की जय, श्रोता समाज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि बोल। श्री राधे।